कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी जिंतिया वो नाम के खूंखार हत्यारे की कहानी सुना रहा था। उसने एक ही परिवार के 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ बच्चे अपने मास्टर हुआ उनके साथ ये कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे दा। ये चारों बच्चे दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त दा। बाद में चारों खेलते हुए उसे खूंखार हत्यारे जिनकी बातें करने लगे। उनमें से एक लड़का चाओ कहने लगा कि अगर उसका सामना कभी जिनसे हो गया तो वो उसे बाजी नाम के अपने कुंग फू स्टाइल से धूल जाता देगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे, क्योंकि चाओ ने सिर्फ इस कुंग फू स्टाइल के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसे कुंग फू स्टाइल में लड़ना उसे नहीं आता था। इसके बाद चाओ गुस्से में आकर प्रैक्टिस करने चला गया। रात को वो अपने दोस्त बॉन के घर उसके पिता का जन्मदिन मनाने पहुंचे, लेकिन वहां का खौफनाक मंजर देखकर पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी। उन दोनों ने अपने दोस्त मॉम को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। जाओ ने देखा कि बॉन्ग के पिता के गले में काली सुई लगी हुई थी कि आसपास का हिस्सा नीला पड़ चुका था। इसके बाद चाओ अपने चौथे मास्टर ली के पास गया और उसे वो सुई दिखाई। ली ने सुई को ध्यान से देखकर बताया कि ये तो उसी खूंखार हत्यारे जिनका अनोखा हथियार है। ये सुई इतनी गहरी है कि किसी को भी 15 मिनट में मार सकती है। फिर जाओ ने ली से पूछा कि क्या उसका असलियत में कभी जिनसे सामना हुआ है। इस पर ली ने बताया कि आज तक जिसने भी जिनको देखा है वो जिंदा बच ही नहीं पाया। अगली सुबह मास्टर हुआ को भी बुन के परिवार के 23 लोगों की हत्या की खबर मिली। उधर पुलिस वालों ने पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिए कि जो भी उन्हें जिनका पता बताया उसे सरकार से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सबको पता चला कि जिन्हें पूरे परिवार को मार डाला है और एक कीमती चीज भी चुराई है। बदला लेने का फैसला किया। उसे रात अचानक से चौथे मास्टर ली और चाव पर अनजान बदमाशों ने हमला कर दिया, लेकिन ली और चाव ने मिलकर जबरदस्त तरीके से उनका सामना किया और उन्हें वहां से भाग दिया। इसके बाद हमलावर अपने लीडर के पास भाग गया और उसे बताया कि वो चाव को मरने में नाकामयाब रहे। उसे लीडर के चेहरे पर काफी गहरा जख्म था और वो जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगा। वही लेने जाओ से कहा कि वो उसे आगे नहीं सिखा पाएगा। वो जानता था कि जाओ बाजी कुंग-फू स्टाइल सीखना चाहता है, इसलिए उसने चाहो को सलाह दी कि उसे स्वेन नाम की एक गुरु से सीखना चाहिए। स्वयं बाजी कुंग-फू स्टाइल का सबसे बड़ा मास्टर है, लेकिन वो किसी भी नए बच्चे को नहीं सिखाता था। अगले दिन ही जाओ स्वयं के स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वो स्वयं के पास पहुंचा और उससे सीखने की गुजारिश की, लेकिन उसे पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए कहा कि वो नए बच्चों को नहीं सिखाता। लेकिन चाहो बाजी कुंग-फू स्टाइल को इतने जुनून के साथ सीखना चाहता था कि वो अगले 2 दिन तक स्कूल के बाहर वैसे ही खड़ा रहा। उसके जुनून से इंप्रेस होकर आखिरकार स्वयं ने चाहो को अपने पीछे आने को कहा। वो उसे गुप्त जगह पर ले जाकर घर के मामूली कम करवाने लगा और उसकी ईमानदारी पर थी। अगले दिन चाहो को बाजी के ताकी सीखने की शुरुआत की। उसने चाहो को भारी भरकम पत्थर देकर खड़ा कर दिया और भारी सामान इधर उधर धोने का कम दिया। पूरी ट्रेनिंग के दौरान चाहो के माथे पर एक पाल के लिए भी शिखर नहीं आई। लगभग 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्वयं ने चाहो को अपने शहर लौट जाने को कहा, क्योंकि खबर आई थी चाहो के पिछले मास्टर लीग को कुछ हो गया है। बिना समय गवाए जाओ वापस शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि मास्टर लीग की तो मौत हो चुकी है। और तो और आम लोगों को लगता था कि जाओ ने ही ली को मारा है, क्योंकि ले ने उसे अपने स्कूल से दूर भेज दिया था। शहर में तो ये भी अफवाह थी कि चायोज खूंखार हत्यारे जिनसे मिला हुआ है। इस सब से डरकर चारों शहर से भाग गया और अपनी पुरानी अकादमी में पहुंचा, जहां उसे वही काली सुई मिली जो बुन की घर से मिली थी। अब उसे यकीन हो गया कि ली का खून जिन नहीं किया है। इसके बाद घूमते हुए अपने साथ घर ले आई, जहां उसका भाई चैन नशे में धुत पड़ा था। उसे पता चला कि उसका पुराना दोस्त जैन नशे का आदी हो गया है और इसी वजह से उनके परिवार के सर पर कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। उसके पिता इस सड़ने को झेल न सके और कुछ दिन पहले ही चल बेस। चाव ने स्वांगर को हौसला दिया और फिर दोनों मिलकर ली की कब्र पर गए। जाओ ने वादा किया कि वो ले की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद वो फिर से अपने मास्टर स्विंग के पास चला गया। उसकी ट्रेनिंग और सब कर दी और बड़ी बारीकी से बाजी कुंग-फू स्टाइल सीखने लगा। एक दिन स्वाइन अचानक एक किताब और खत छोड़कर चला गया। खत में लिखा था कि उसने चाहो को बाजी कुंग-फू स्टाइल पूरे तरीके से सिखा दिया है, लेकिन अब उसका अभ्यास करके माहिर होने की जिम्मेदारी चाव की है। इसके बाद चाहो अपना बदला पूरा करने के लिए जिनको ढूंढने लगा। जब चाहो शहर में वापस आया तो उसने देखा कि कुछ बदमाश स्वांगर को चाकू की मौत पर अगवा करके ले जा रहे था। असल में चैन ने अब तक पैसे लौट आए नहीं था। एंड मौके पर चाहू नेहा कर उन सब का मुकाबला किया, लेकिन वो स्वागत को बचा नहीं सका। फिर जब घर के अंदर गया तो चैन जमीन पर दूध पड़ा था। अचानक बदमाशों ने पीछे से उसे पर वॉर कर दिया। उसने अपने नए कुंग-फू स्टाइल से उन्हें हरा दिया और कहा कि वो उनके लीडर से मिलना चाहता है। कुछ पलों बाद लीडर वहां पहुंचा और ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त बॉन्ग ही था।
बोंग ने चाहो पर इल्जाम लगाया कि उसने ही उसके पूरे परिवार की हत्या की है। जाओ ने इस बात से साफ इनकार किया, लेकिन वो कहने लगा कि उसे रात उसने चाहो की बाजी कुंफू स्टाइल वाली किताब हत्यारे के हाथ में देखी थी। बम ने ली की मौत का जिम्मेदार भी चाहो को ही ठहराया। चावल ने खुद को बेगुन साबित करने के लिए बम को वो काली सुई दिखाई जो उसे अकादमी में मिली थी, लेकिन तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने चाहो पर हमला कर दिया और लड़ाई के दौरान चाहो ने उसकी छाती पर जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे उसे काफी गहरी चोट लग गई। हर कर बम वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा कि उनकी मुलाकात फिर से होगी। अगली सुबह चाहो ने एक दुकान में जाकर कुछ कीमती चीज बेच दी कि उन पैसों से वो सोंगर को बदमाशों से छुड़ा सके। दुकान पर उसे गमला दिखा जो उसने बम के घर में भी देखा था। उसने दुकानदार से पूछा कि ये गमला किसने बेचा है, लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार वापस लौटते हुए चाव ने कुछ लोगों को बात करते सुना कि मुक्केबाजी का एक मुकाबला होने वाला है, जिसमें जीतने वाले को $20 का इनाम मिलेगा। इसके बाद जाओ एक आंख पर पट्टी बांधकर उसे मुकाबला में पहुंच गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। हालांकि वहां मौजूद हुआ ने उसे पहचान लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहले राउंड में चाहू ने सामुराई योद्धा को अपने बाजी फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से हरा दिया। मुकाबला के बाद हुआ ने चाहो को अपने घर बुलाकर इनाम में $30 दिए। फिर हुआंग ने कहा कि उसकी अकादमी में रहकर उसके स्टूडेंट्स को भी बाजी स्टाइल में लड़ना सिखाए, लेकिन जाओ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद चाव सीधा बदमाशों के पास स्वैंगर को छुड़ाने पहुंचा, लेकिन इस बार बदमाशों ने कहा कि उन्हें 30 नहीं बल्कि $50 चाहिए। इस पर चाव को गुस्सा आ गया और उसने बदमाशों से हाथापाई शुरू कर दी। आखिरकार श्रृंगार को रहा करके उसने बदमाशों के सारे नशे में आग लगा दी ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सके। इसके बाद जाओ चैन को अपने कंधे पर उठाकर स्वागत के साथ जंगलों की ओर चल दिया। वो सब उसे झोपड़ी में पहुंचे जहां स्वयं चाहे को ट्रेनिंग दिया करता था। इसके बाद जाओ एक कमरे में गया जहां उसे वही सामुराई योद्धा दिखा जिसे उसने मुकाबला में हराया था। उसकी पीठ में भी वही काली सुई लगी हुई थी और मुट्ठी में एक लॉकेट था जो असल में मास्टर हुआ उनका था। तुरंत उसे दुकानदार के पास पहुंचा और उसे धमकाकर पूछने लगा कि ये गमला किसने बेचा है, बता। आखिरकार दुकानदार ने उगल दिया कि गमला बेचने वाला आदमी हुआ उनका नौकर था। अगली दिन चाहू ने यह सब अपने दोस्तों चैन और स्वांगर को बता दिया, तो चैन बैंक से मिलने पहुंचा। जाओ वहां पहुंचकर वहां की सारी बातें सुन ली। वो कह रहा था कि चाओ की वजह से नशे के धंधे में उसे इतना बड़ा नुकसान हो गया है। इसके बाद हुआंग ने अपने आदमियों को चाओ की हत्या करने का ऑर्डर दे दिया। उधर चैन ने बैंक से मिलकर कहा कि उसे चाओ पर यकीन करना चाहिए, वो बम को उसके परिवार के असली हत्यारे से भी मिलवा सकते हैं। चाओ ने हुआंग के सामने जाकर कहा कि वो जान चुका है कि वांग ही वो खतरनाक हत्यारा जिंतियां वो हैं। ये सुनकर हुआंग वैसी तरीके से हंसने लगा क्योंकि यही सच्चाई थी। उसने चाहो पर हमला बोल दिया, लेकिन सही समय पर चैन और बोंग वहां पहुंच गए। उन तीनों ने मिलकर हुआंग का सामना किया, लेकिन हुआंग ने बम के शरीर में वो काली सुई चुभा दी। डरकर चैन और चाओ बम को कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जहरीली सुई की वजह से बोंग की मौत हो गई। चाओ और चैन फिर से जंगल की झोपड़ी में गए और चाहो ने अपने गुरु की किताब से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद जाओ वापस शहर में नजर रखने लगा। एक दिन उसने खिड़की से कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हुआंग ने अपना मास्क उतारा और अंदर कोई और नहीं बल्कि चौथा मास्टर ली था। असल में ली कभी मारा ही नहीं और वो हुआंग बनकर रह रहा था। जो लाश पहले मिली थी वो हुआंग की थी, जिसे ली ने ही मारा था। ली ने देख लिया कि जाओ उसे छिपकर देख रहा है और उसने तुरंत अपनी जहरीली सुई उसकी तरफ फेंक दी। खुशकिस्मती से चावल साइड होकर बच गया। इसके बाद ली ने कमरे से बाहर आकर चाव को बताया कि जिंटियानो कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक नकली नाम है। ली, हुआंग और बम के पिता इस नाम का इस्तेमाल करके अमीरों को लूटने दा। लेकिन ली के मैन में लालच ए गया क्योंकि हुआंग और बम के पिता उससे आगे निकल गए दा। ली को उनसे जलन होने लगी, इसलिए उसने एक एक करके दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। ये कहते ही उसने चाहो पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार चावल ने अपने बाजी फाइटिंग स्टाइल से ली को आसानी से धूल चटा दी। लेकिन चावल ने उसे मारा नहीं बल्कि पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार चाओ ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस भी ली को लेकर बाहर आ गई। जाओ ने आगे बढ़कर ली को अपना गुरु होने के नाते एक आखिरी बार शुक्रिया कहा। जाने से पहले ली ने जाओ को बाजी कुंफू स्टाइल की किताब दी और कहा कि वो उसे एक बड़ा योद्धा बनते हुए देखना चाहता है। आखिरकार बुढ़ा आदमी यही कहानी कुछ दूसरे बच्चों को सुना रहा था कि कैसे चाहो बाजी कुंफू स्टाइल का सबसे बड़ा योद्धा बना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।